हेलो स्टूडेंट्स, आज डिसोल्यूशन के ऊपर हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर क्लोज पूरा कंप्लीट किया था, सारे कंसेप्ट जाने थे इसके बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ध्यान से पढ़ेंगे एक बार ज़रा इसको। पिछली बार हमने सारी जनरल एंट्रीज जानी थी इसकी कि कौन कौन सी जनरल एंट्रीज इसके अंदर होती हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, उनको रियलाइज़ करने के लिए, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, उनको पेमेंट करने के लिए, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, और एसेट्स क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट्स हैं, या कोई रिज़र्व फंड है तो उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। ज़रा एक क्वेश्चन देख लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है, सुप्रिया एंड मोनिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31st 2070। सुप्रियाज कैपिटल 32,500, मोनिकास कैपिटल 11,500। दो पार्टनर हो गए। सन्डी क्रेडिटर्स इसमें 48,000 रुपये हो गए, रिजर्व फंड्स 13,500 हो गया, कैश एट बैंक 40,500, स्टॉक, सन्डी डेटर्स, प्रोविज़न भी है 500 रुपये का। प्रोविज़न का मतलब क्या है, अभी बैड डेट हुआ नहीं है, हमने प्रोवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। 21,500 की ग्रॉस डेटर्स हैं, तो 500 का प्रोविज़न हमने कराया, तो 21,000 रुपये के बैलेंस शीट में है। और फिक्स एसेट्स 36,500। तो अब हमें आपको बताया जैसा कि इन्हें हमें कैश में कन्वर्ट करना है, लाइबिलिटीज़ को पे करना है, एसेट्स को बेचना है, रिज़र्व फंड को बांटना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट साथ में दी हुई है इसने। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2017, इसी डेट को, और क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म with the following information. Debtors realized at a discount of 5%. 5% of what? Gross amount 21,500 जो था उसका पूरा 21,500 नहीं मिला हमको, 5% कम मिला है, यानी कि 10% हो गया 2150, 5% हो गया 1,075 आई थिंक। तो 21,500 में से 1,075 लेस करके इसमें आएगा एंट्री, ध्यान रखेंगे। सेकेंड एंट्री में क्या है, स्टॉक रियलाइज फॉर ₹7,000। स्टॉक यहाँ पर शो कर रहा है 7,500, मिले कितने हमें, 7,000 रुपये। ऐसे ही फिक्स एसेट्स हमें क्या शो कर रही है, 36,500, इसके हमें मिल गए कितने, 42,000 रुपये मिल गए इसके हमको। अब एक्सपेंसेस क्या आया इन सारी चीज़ों पर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या आया, 1,500 रुपये। किसने किया है, इसमें कुछ नहीं है शो किया हुआ, तो इट मीन्स कि फर्म ने ही किया है इसमें ये वाला एक्सपेंसेस। और क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, यानी कि पूरे क्रेडिटर जितने थे उतना पूरा पेमेंट उनको दे दी गई, 48 के 48,000 रुपये दे दिए गए। अब नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं इसके अंदर, राइट। तो अब जैसा कि आपने जाना हुआ है कि पहले सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, और दूसरी 3 चीज़ें इसके अंदर खुलती हैं। कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, और कैश अकाउंट का बैलेंस कैश अकाउंट में जाएगा, राइट, कैश एंड बैंक का। तो अब आ जाओ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ इसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके अमाउंट ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड इकट्ठी एक ही एंट्री में तीनों एसेट्स आ गई। पहली एसेट्स क्या है, 7,500, 21,500 सन्डी डेटर्स के, और फिक्स एसेट्स के 36,500। देखिए 7,500 रुपये आ गए, 21,500 लिया ग्रॉस अमाउंट। अभी तो हमने बैलेंस शीट में से स्ट्रेट अवे उसको ट्रांसफ़र करने का रियलाइजेशन अकाउंट में, बिकॉज वी वांट टू क्लोज द अकाउंट एंड सारा अमाउंट ले जाएंगे रियलाइजेशन में, क्योंकि हमें कैश में कन्वर्ट करना है उसे। और लास्ट ले गए हम 36,500 रुपये। ये 3 चीज़ें लेके गए हैं। 40,500 सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा कैश अकाउंट में। उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, ये तो सीधा ऑलरेडी कैश है ही है, तो ये सीधा कैश अकाउंट में जमा हो गया यहाँ का। और बाकी एसेट्स आपकी जब ट्रांसफ़र होगी, डेबिट की आइटम थी एसेट्स में, यहाँ पर डेबिट में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ क्रेडिटर्स की तरफ को। क्रेडिटर्स में कैपिटल अकाउंट है, 2 सीधा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। देखिए सीधा कैपिटल अकाउंट के अंदर गया, ये बैलेंसेस दोनों के बैलेंस ब्रॉट डाउन, 32,500 और 11,500 दोनों पार्टनर्स के। और तीसरी आइटम क्या है इसके अंदर, थर्ड आइटम इज़ सन्डी क्रेडिटर्स, 48,000 रुपये है। 48,000 रुपये आपके देखो, सन्डी क्रेडिटर्स 48,000 रुपये आ गए, 48,000 रुपये, राइट। इसके बाद रिज़र्व फंड। रिज़र्व फंड क्या होता है आपको बताया गया, ये
प्रॉफिट में से रिजर्व रखा गया है। पहले हमारा प्रॉफिट कमाया होगा हमने, उसमें से बांटा नहीं है, उसको रखा हुआ है। अब फर्म को बंद कर रहे हैं तो बांट लेंगे इसको हम। किस में बांटेंगे? ये शेयर 3:2 शेयर में बांटेंगे इसको। इसको बांटेंगे तो कहाँ जाएगा? ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट किसे देते हैं हम? पार्टनर्स को देते हैं। तो रिजर्व फंड को भी हमने यहाँ पर बांट दिया। ठीक है। अब बैलेंस शीट की सारी आइटम शिफ्ट हो गई हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पर कि हमें जो रियलाइज़ किया हमने एसेट्स को, तो अब एसेट्स रियलाइज़ करी हैं हमने, और 42,000 रुपये की स्टॉक पता है आपको, 7.5 का स्टॉक था, 7,000 में बिका, 7,000 रुपये का। डेटर्स 20,425 रुपये के, यानी कि 5% डिस्काउंट पर। अब देखो प्रोविज़न कहाँ आ गया? प्रोविज़न क्योंकि यहाँ पर लेस किया हुआ है प्रोविज़न इसमें से, तो इट मीन्स ये क्रेडिट है। डेबिट की एंट्री सन्डी डेटर्स है, प्रोविज़न उसमें से लेस किया हुआ है, तो उसके उलट इसको हम यहाँ पर पहले से ही जमा कर देंगे जाके। ये हमारी एंट्री प्रॉफिट की एंट्री होगी एक तरीके से। अगर वैसे देखा जाए तो नेट प्रॉफिट और इसमें कितना हुआ नहीं कुछ हमें, क्योंकि 1,025 का हमारे को डेटर्स में कम मिले और 500 रुपये उसमें से प्रोवाइड किए थे, परंतु हमारा बिजनेस ही बंद हो रहा है अब, तो हमने उस केस के अंदर इस प्रोविज़न को ख़त्म कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, वापस हमने प्रॉफिट की तरह इसमें जमा कर लिया। तो ये ऑटोमेटिक ही अपना पार्टनर्स में चला ही जाएगा प्रॉफिट या लॉस के बांटने के वक्त, जो भी रियलाइजेशन के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें। तो ये 500 रुपये तो यहाँ क्रेडिट में आया था, और ग्रॉस वैल्यू 21,500 रुपये डेबिट में आई थी। तो 21,500 में से 500 गए, कितना हुआ? 21,000। तो वही आ गया ना पूरा 21,000। पर दोनों को दिखाना ज़रूरी है, 21,500 यहाँ पर डेबिट में और 500 वहाँ पर क्रेडिट में प्रोविज़न का। ठीक है जी। इसके बाद सीधी एंट्री यहाँ पर कर दी हमने, जो भी हमें डेटर से मिला है 5% लेस करके, उसको हमने यहाँ ले लिया। और 20,425 यहाँ पर एंट्री क्रेडिट में आई है, तो डेबिट कहाँ जाएगी इसकी? बैंक में जाएगी। 20,425 ये लो, 20,425 रियलाइजेशन अकाउंट से सारा ये डेबिट आ गया। ये टोटल का डेबिट आया है इकट्ठा एक्चुअली। ठीक है ना। 20,425 ऑन अकाउंट ऑफ डेटर्स, 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉक, और फिक्स एसेट्स के 42,000। टोटल अमाउंट कितना आया? 69,425 रियलाइज फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स। तो ये सब जाके कैश में ऐड हो गया, डेबिट कैश में हो गया, यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। ये ख़त्म हुआ मामला एसेट्स का। अब आ जाओ क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का उसमें हमने पढ़ाई है क्वेश्चन के अंदर कि पेड इन फुल। क्रेडिटर्स होते पूरे के पूरे पेमेंट कर दिए। 48,000 हमारे आए थे, 48,000 हमने क्रेडिटर्स का पूरा पे कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे किया है तो क्या बैंक कम होगा ना? 48,000 रुपये ये देखो कम हो गया यहाँ पर। 1,500 रुपये कैश पे किया हमने, किसका? एक्सपेंसेस का। अब ये एक्सपेंसेस पे किया है, यहाँ पर तो डेबिट हो गया ये 1,500 रुपये, कैश में क्रेडिट हो गया। सारी एंट्रीज पूरी हो गई, चेक कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन में ध्यान से देखना है आपको, करते हुए टिक लगाते जाना है जो जो भी एडजस्टमेंट कर चुके हो आप, और जो जो भी एंट्रीज यहाँ से शिफ्ट कर चुकी हो। कोई आइटम छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो लास्ट में आके फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने सारी एंट्री यहाँ कर दी हैं। तो अब टोटल मारें इसका ज़रा। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स हमें शेष है, जमा का शेष है हमारे पास, क्रेडिट का बैलेंस है हमारे पास। क्रेडिट का बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है, यानी कि डेबिट में कम है, क्रेडिट में ज़्यादा है। तो डिफरेंस कितना है? 2,925। 2,925 हमें प्रॉफिट हो गया। किस पर प्रॉफिट हो गया? रियलाइजेशन पर प्रॉफिट हो गया। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स के अंदर। किस रेशो में? जो रेशो में दिया हुआ है, रेशो में 3:2 का रेशो है, 3:2 के रेशो के अंदर इसको डिवाइड किया और सीधा जमा कर दिया। किसका? ये रियलाइजेशन प्रॉफिट पार्टनर्स का, 1,755 रुपये और 1,170 रुपये। तो ये वाली एंट्री पूरी हो गई सारी। हमने ये खोला था अकाउंट रियलाइजेशन, और इसको बंद भी कर दिया, पूरा ख़त्म मामला। दोनों मिल गए, बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। अब आ जाओ नीचे वापस इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, सारी एंट्रीज के अंदर आ गई हैं। अब इस मोमेंट पर जब सब कुछ हो जाता है, सारी एंट्रीज बढ़ जाती हैं, रिजर्व फंड भी हमने बांट लिया है, अब बैलेंस शीट में बचा ही कुछ नहीं है। तो अब इसका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो, और जो हमारे पार्टनर्स को देना है वो सब बराबर निकल के आएगा इसमें। ठीक है ना। उसके बाद सीधा चेक काटा इनके नाम, 42,355 सुप्रिया के जमा निकले, मोनिका के 18,070 रुपये। दोनों को चेक काटा, डेबिट हो गए, बैलेंस नील हो गया।
ये चेक यहाँ पर कटा है तो यहाँ पर बैलेंस घट गया, जितना पैसा बैंक में था उतना ही पैसा पार्टनर के पास चला गया, बात ख़त्म। फर्म जो खुली थी वो फर्म बंद, सारे ट्रांजैक्शन जीरो। लास्ट में चेक करने वाली बात यही है इसके अंदर कि आपके सारे ट्रांजैक्शन जो है अल्टीमेटली ज़ीरो होने चाहिए, यानी कि अंत में कैश हमारा बैलेंस इतना होता है जितना हमें पार्टनर्स को देना होता है, और कुछ कम पड़ता है तो मैंने आपको बताया ये ट्रीटमेंट उसका अलग है कि उसमें किसको कितना देना है, उसके लिए सेपरेट आपको समझाया हुआ है, सारा बताया था कि गार्डनर मुरे का नियम भी आपको उसी रेफरेंस में समझाया था, पूछा पिछली बार। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसके अंदर कोई एक्सपेंसेस वगैरह का थोड़ा और शायद क्लियर किया हुआ है। ये लीजिए, सेकंड पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से। रीता और मीता और सीता 3 पार्टनर हैं, 2-2-1 का इनका शेयर बंटवारे का रेशो है, और कैश है 2500 रुपये, स्टॉक है 2500 रुपये, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है। अब रिज़र्व फंड देखो 2500 रुपये पड़ा हुआ है, क्रेडिटर्स 2000 रुपये के हैं, और कैपिटल बैलेंसेस हैं 3। ठीक है, इसके बाद दे डिसाइडेड टू डिज़ोल्व द बिजनेस। अच्छा जी, फॉलोइंग अमाउंट वर रियलाइज्ड। प्लांट एंड मशीनरी से 4250 रुपये आए, 4500 का था 4250 आ गया। स्टॉक हमारा रियलाइज हुआ 3500 रुपये में, बोलता कितना है ये 2500 रुपये में बोलता है बैलेंस शीट के अंदर। डेटर्स 1850 रुपये, डेटर कितने शो कर रहा है 2000 रुपये, यानी कि 150 रुपये कम आए। फर्नीचर 750 रुपये, 1000 का शो कर रहा है, कोई बात नहीं। और इसके बाद सीता एग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि यहाँ पर जो सीता पार्टनर है उसने बियर करना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इस काम के लिए उसको 60 रुपये दिए जा रहे हैं, बड़ा मोटा अमाउंट दिया जा रहा है। 60 रुपये सीता को मिलेंगे, तो फर्म ने क्या है, फर्म ने तो केवल 60 रुपये का मतलब है फर्म को तो कि 60 रुपये उसका खर्चा है, यानी कि उसने सीता को दे दिए 60 रुपये, भैया भुगत अपने आप। अच्छा, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज़ 450 रुपये, यानी कि यहाँ पर फर्म ने 450 रुपये दिए हैं, परंतु किसके ब्याह पे दिए होंगे, अगर दिए भी हैं तो सीता के ब्याह पे दिए हुए हैं। हमें तो केवल फर्म को तो केवल यहाँ पर 60 रुपये खर्चा पड़ रहा है। ठीक है, क्रेडिटर्स पेड 2% लेस, यानी कि 2000 क्रेडिटर हैं तो 2 दूनी 4, 40 रुपये कम करके 1960 पे किए होंगे उनको, 1940, सॉरी 2% है ना, तो 40 लेस हुए, तो 1960 पे किया हमने उसको, देख लेते हैं अभी। और देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 250 रुपये की एसेट्स, एक अनरिकॉर्डेड निकल, अब देखो कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर, ये 250 रुपये की एसेट्स निकल के आई है, और विच वाज टेकन ओवर बाई रीता एट 200 रुपये। तो यहाँ पर हमें 200 रुपये से ही मतलब है, रीता ने 200 रुपये की वो लिए और हमने सब ने डिसाइड करके दी होगी पार्टनर से, तो 200 रुपये से मतलब है फर्म को यहाँ पर, यानी कि 200 रुपये उसके प्रॉफिट हुआ है। वो देखते हैं अभी इसके अंदर क्वेश्चन में आ ही जाएगा। तीनों का बुक्स के अंदर खोलो, पहले रियलाइजेशन अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट और साथ में बैंक अकाउंट, तीनों जगह खुल गए और तीनों के बैलेंसेस रेलेवेंट खातों में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सारी देखो पहले एसेट्स आ जाएंगी, सॉरी एसेट्स आ गई, डेबिट में होती हैं तो एसेट्स डेबिट में लेके आ गए। स्टॉक बैलेंस शीट में तो सीधा आया यहाँ पर 2500 रुपये का, फर्नीचर 1000 रुपये का, डेटर्स हो गए 2000 के, और प्लांट एंड मशीनरी हो गई 4500 रुपये की, जैसे कि बैलेंस शीट में डेबिट में शो की हुई थी, यहाँ पर हमने उठा के सीधा रख दिया। देखो क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप ये वैल्यू पुट करने के भी आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर आप आगे बढ़ोगे तो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करोगे तो। कहीं बिल्कुल ही छोड़ के आते हैं कोई बच्चे तो उसको कुछ नहीं मिलता बिल्कुल भी। अब दूसरी क्या है, क्रेडिटर साइड से उठाओ, क्रेडिटर साइड में 2000 रुपये की क्रेडिट की एंट्री है, राइट। ये तो हो गई सीधी बैलेंस शीट से ऐड, हमने कुछ किया ही नहीं हमने इसके अंदर। अब आ जाएंगे सारे इसकी एडजस्टमेंट के ऊपर। रीतास कैपिटल अकाउंट 200 रुपये से 200 रुपये फर्म में हासिल कर लिए, प्रॉफिट आया 200 रुपये, किसका, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का। किसने ली थी, रीता ने ली थी। तो पार्टनर कोई कैश लेन देन नहीं करता, पार्टनर का तो डेबिट या क्रेडिट करके उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इकट्ठा ही लेन देन करेंगे उससे हम। तो ये जो एंट्री क्या हो गई, यहाँ तो क्रेडिट हो गई और डेबिट किसे हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी रीता को। देखो ये रीता डेबिट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री पूरी हो गई। हर एंट्री के 2 पक्ष चेक कर लेने हैं, पूरे होने चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट के डुअल एस्पेक्ट हमेशा ध्यान में रखेंगे इस बात को बेटा, जब भी कभी गलती नहीं खाओगे आप, कंसेप्ट अगर ध्यान रखोगे आप तो कभी गलती नहीं खाओगे। अब आ जाओ
एक्सपेंसेस की बात हुई थी हमें। अब और जो हमने क्रेडिटर रियलाइज़ हुए हैं या हमने जो एसेट्स बेची हैं, अब एसेट्स जो हमारी बिकी हैं 4250 रुपये की, 1850 रुपये, 3500 रुपये और 750, यानी कि 10,350 रुपये हमें रियलाइज़ हुआ है। ये दिस इज़ द अमाउंट रियलाइज। तो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट कहाँ हुआ होगा? सीधा ये 10,350 बैंक में आ गया। कैश एसेट्स ख़त्म हो गई, बैंक बढ़ गया, राइट। अब आ जाओ क्रेडिटर्स की तरफ। क्रेडिटर्स हमने कितने पे किए हैं? 2,000 के क्रेडिटर्स थे ये वाले, और हमने पे कितना किया है उसे? कुछ कम किया है हमने, 1960 रुपये पे किए है, ठीक है ना। 2% लेस हो गया, 2 दूनी 4, 40 रुपये लेस हुए, 1960 हमने पे किया है। तो यहाँ पर डेबिट हुआ तो क्रेडिट कहाँ होगा? मैंने बताया क्रेडिट बैंक हो गया, यानी कि बैंक कम हो गया। 1960 रुपये होगा ना पे यहाँ पर, राइट। यहाँ पे कर दिए। अब देखो 60 रुपये का तय हुआ था, वो तो जनरल एंट्री से एंट्री कर देंगे 60 रुपये की, खर्चा जो हमने सीता को देना था उसको। तो अब हमें फर्म ने दिया कितना है? 450 रुपये। पर किसके ब्याह पे दिया है? सीता। 450 रुपये बैंक से कम हो गए हमारे, परंतु सीता को उसके नाम डाल देंगे, यानी कि उसका जब हिसाब करेंगे तो उसके ऑटोमेटिक 450 रुपये कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके ब्याह पर फर्म ने ये 450 रुपये पे कर दिए थे, जबकि तय हुआ था 60 रुपये में हमें उस सारा खर्चा उसने भुगतना है। किसने? पार्टनर ने। वो उसके लिए हमने एंट्री जमा कर दी, उसकी पेमेंट फिर भी नहीं, 60 रुपये उसके जमा कर दिए, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पर 60 रुपये डेबिट कर दिए, क्योंकि ये हमें खर्चा बढ़ गया। किसका खर्चा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, सॉरी। तो इस तरह से हम सीता को घाटा हुआ है, 450 रुपये उसके डेबिट हो गए हैं और 60 रुपये क्रेडिट हुए हैं। हमें उससे मतलब कोई नहीं, हमें केवल 60 रुपये से मतलब है। 60 रुपये हमने यहाँ डेबिट कर दिए। हाँ, बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसलिए हमें अपने बैंक को कम करने के लिए सीता को डेबिट कर दिया, ठीक है, 450 रुपये, क्योंकि उसके ब्याह पे किए हमने। तो ये सारी एंट्रीज यहाँ पर पूरी हो गई। इसके बाद एक एंट्री वहाँ पे और बची थी, रिजर्व फंड। इसको हमने उठाया 2500 रुपये। कहाँ जाएगा सीधा ये? रिजर्व फंड किसका है? प्रॉफिट है भाई, ये तो उनका पुराना बचा हुआ। तो 2-2-1 के रेशियो में बांट दिया, 1000 और 500 रुपये। प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, यहाँ भी क्रेडिट में आ गया, ठीक है जी। सारी एंट्री खत्म बैलेंस शीट की। अब आ जाते हैं इस अकाउंट के ऊपर। इस अकाउंट के अंदर हमने जब पूरी एंट्री कर दी हैं, डेटर्स सॉरी एसेट्स ट्रांसफ़र हो गई हैं इसके अंदर, क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र हो गए हैं इसके अंदर, और सेल आउट भी हो गया और पेमेंट भी हो गई लाइबिलिटीज़ की। हिसाब निकाला तो 530 रुपये हमारे पास ये बच गए, यानी क्रेडिट फालतू आया होगा। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 2-2-1 में, रेशो जो भी हमारा प्रॉफिट का। सीधा यहाँ पे कहाँ चला गया ये प्रॉफिट? ये आ गया 212, ये ठीक है जी। ये वाला खाता भी बंद हो गया ऊपर, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, यूटिलाइजेशन अकाउंट भी। अब आ गए हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। अब आ जाओ यहाँ पर एंट्री आ गई। अब नीचे निकल के सारा कैश हो गया है, और केवल लेन देन किसका बचा है? पार्टनर्स का बचा है। अब पार्टनर्स की बैलेंसिंग कर लो। बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट क्रेडिट फालतू हुआ तो उनको देना बनेगा, डेबिट फालतू होगा तो उनसे लेना बनेगा। तो यहाँ सबका क्रेडिट फालतू है, तो उनको हमें देना बन रहा है। 5,822 रुपये सीता के निकलते हैं, 3,012 रुपये रीता के, और मीता के 16 तो 6 रुपये। सीधे चेक काटेंगे तो क्या होगा? पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक यहाँ घटेगा। सब हिसाब निकाला हमने तो बिल्कुल ज़ीरो। अल्टीमेटली अगर ये ज़ीरो हिसाब पूरा आ जाता है निकल के, यानी कि जितना हमारे पास कैश है उससे सारे हमारे पार्टनर्स भुगत जाते हैं, इट मीन्स हमने सब ठीक ठाक किया है। तो जो शुरुआत की थी हमने उसको रिवाइंड कर दिया, सारा सब ख़त्म, मामला डिसोल्यूशन हो गया, सारा कैश में कन्वर्ट करके पार्टनर्स को पैसे वापस, और आगे नमस्ते जी। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हमने देखे। थोड़ा सा अभी 19-20 मिनट हुए हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एंट्रीज़ का। ये लो जी, इसको ज़रा इसका चेंज कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं इसको। हो जा भाई, नहीं हुआ तो ये कैसे होगा? ये ऐसे हो गया। चलो, अब यहाँ पे 3 केसेस हैं। एक पहला केस क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 वर टू बी मेट बाय राहुल ए पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म, यानी कि 15,000 रुपये राहुल ने मेट करने थे, परंतु पे कर दिए फर्म ने। राहुल का ठेकेदारी हो चुकी थी, यानी कि फर्म का एक्सपेंसेस नहीं रहा है, वो केवल उसने पे करे हैं। तो पे करे हैं तो क्या है? राहुल को डेबिट कर देंगे, और बैंक को, हमारे पास तो फर्म का तो बैंक कम हो गया ना, तो बैंक क्रेडिट कर दिया यहाँ पर। तो बैंक कम हो गया, परंतु वो खर्चा नहीं है, हमने राहुल के नाम डाल दिए हैं, राहुल से हमने लेने हैं।
तो उसको पेमेंट तो देनी नहीं हमने अभी कोई, अभी उसको डेबिट कर देंगे ताकि उसकी जो भी हिसाब किताब होगा उसमें से वो पेमेंट कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएगी इसके नीचे, बीइंग एक्सपेंसेस पेबल बाय द पार्टनर बट पेड बाय द फर्म। ठीक है, ये इसकी नरेशन आ जाएगी। सेकंड केस देख लेते हैं एक बार। रमेश वाले पार्टनर पेड 25,000 रुपये, वाज पेड ऑफ 25,000 रुपये एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। इसको हमने तय किया था एक पे करना कि 25,000 रुपये देंगे इसको हमने, यानी कि उसको हमने एक खर्चा दे दिया 25,000 रुपये, खर्चा दिया है 25,000 रुपये सारा कुछ भुगतने के लिए, यानी कि सारे खर्चे वो देखेगा। रेजोल्यूशन पर जितने भी खर्चे आए, चाहे वो 5,000 रुपये आए चाहे 50,000 रुपये आए, वो सारा काम वही देखेगा। यानी कि रेमुनरेशन उसको हमने दिया है 25,000 रुपये, लिखा नहीं है बड़ी यहाँ पर रेमुनरेशन, पर 25,000 में हमने उससे ठेका कर दिया है। तो फर्म का खर्चा कितना है यहाँ पर हमने रमेश को दिया नहीं है, यानी कि रमेश खर्चा हमारा ही है तो हमने पे किया रमेश को। तो हमारा खर्चा क्या है, खर्चा है तो खर्चा कहाँ से निकलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट से निकलेगा। और किसने किसको देना है हमने, रमेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसका जमा हो जाएगा, यानी कि उसको जब हम हिसाब किताब करेंगे लास्ट में तो 25,000 ज़्यादा देने बनेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है देखो, और ऊपर वाले अकाउंट के अंदर राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, क्योंकि इसी प्रकार से तय हुआ था। ध्यान रखेंगे यहाँ पर तय हुआ था कि 25,000 हमारा खर्चा है जो कि उसने रमेश ने भुगतना है, और इसलिए हमारा खर्चे की तरह से ट्रीट किया हमने, और वो खर्चा रियलाइजेशन अकाउंट में गया और यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट डेबिट किया फर्स्ट वाले इंस्टांस के अंदर। और थर्ड इसके अंदर क्या है, एक और उदाहरण देखते हैं। अनुज ए पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन ऑफ 25,000, 25,000 की रेमुनरेशन देनी थी हमने अनुज को। किस काम के लिए, सारा ये वाइंड अप करने के लिए, यानी कि डिसोल्यूशन करने के लिए, खर्चा भी सारा उसने भुगतना है। परंतु 5,000 फर्म ने दे दिए, चलो कोई बात नहीं, लेन देन चलता है, परंतु 25,000 रुपये में तय हो गया था उससे। तो फर्म का खर्चा कितना है, 25,000 रुपये, और 5,000 फर्म ने पे किया है तो फर्म का कैश कम हो गया ना, 5,000 से क्रेडिट कर दिया। और अनुज ने कितने पे किए, 20,000 रुपये, 20,000 अनुज ने पे किए, 5,000 फर्म ने पे कर दिए, बात खत्म। और 25,000 रुपये फर्म का खर्चा पड़ गया तो फर्म को डेबिट हो गया। तो हमने ये 3 केस देखे हैं, और इसी तरीके से आपने ध्यान से इन चीज़ों को करना है, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा। ये तो प्रैक्टिस मांगती है अकाउंट्स बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके, बाय फॉर दिस क्लास।